नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपका अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज प्यारे बच्चों हम एक कंप्यूटर में नया टॉपिक लेकर चलेंगे जो कई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इनमें से आज जो हम टॉपिक देखेंगे यहां पर हम बात लेकर चलेंगे बेटा पेरिफेरल डिवाइस पर। पेरिफेरल डिवाइस कई बार क्वेश्चन लिखा मिल जाता है कि आखिर में पेरिफेरल डिवाइस होती क्या है। तो प्यारे बच्चों, पेरिफेरल डिवाइस को ही आप इनपुट और आउटपुट के रूप में बोल के चलते हैं, लेकिन इनपुट आउटपुट के साथ एक पार्ट और हम इसमें ऐड कर देते हैं, स्टोरेज मीडिया, तो वो पेरिफेरल डिवाइस के साथ हो जाती है। इनमें से हमारे पास कौन कौन से पार्ट अब आने वाले होंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। पेरिफेरल डिवाइस के प्यारे बच्चों अपन 3 पार्ट लेकर चलेंगे, जिनमें से एक अपने पास होगा इनपुट डिवाइस, एक हम लेकर चलेंगे आउटपुट डिवाइस, और एक हम बात लेकर चलेंगे बेटा स्टोरेज मीडिया। इन 3 को हम फोकस करके चलेंगे। यहां पर समझने वाली बात सबसे खास हो जाएगी प्यारे बच्चों कि आखिर में हमारे पास इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। इनपुट डिवाइस में बेटा पहला नंबर एक आपके पास होगा, इसको हम बोलकर चलेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड के बाद एक हमारे पास पार्ट हो जाएगा जिसमें हम बात करेंगे बेटा माउस की। माउस के बाद एक हमारे पास होगा जिसको हम कह सकते हैं वेबकैम। जो आपने कैमरा डेस्कटॉप के ऊपर एक छोटा सा डिवाइस रखा देखा होगा बेटा, जो वीडियो कॉलिंग और फोटोज के लिए काम करता है, या लैपटॉप के ऊपर एक कैमरा देखा होगा प्यारे बच्चों, उसको हम वेबकैम कहते हैं। इनके अलावा नंबर 4 बात करें तो यहां पर बात होती है बेटा स्टाइलस। स्टाइलस क्या चीज है? तो आपने कई सैमसंग के मोबाइल S23, S24 या सैमसंग का नोट या पुराने चाइना के मोबाइल देखे होंगे जिनमें साथ में लिखने के लिए एक पेन सा आता है, तो वो भी क्या होगा बेटा इनपुट डिवाइस होगा स्टाइलस। एक हमारे पास होगा बेटा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक्चुअली में क्या चीज है? तो एक छोटी सी बॉल टाइप में रहेगी, जहां आज आप लैपटॉप का टच पैड देखते हो, उस टच पैड की जगह पर आपको एक बॉल बनी दिखाई दिया करती थी। इसको आप जिस साइड में मूव करोगे उसी साइड में आपका माउस पॉइंटर भी मूव कर जाता था। पुराने अगर मोबाइल में देखें तो सोनी एरिक्सन के पहले मोबाइल जो आते थे, जहां अपना ओके का बटन आता है कीपैड का, तो वहां पर बेटा एक बॉल सी बनी आती थी। उसी बॉल को हम स्क्रॉल डाउन करते थे तो वो अलग अलग आइकन पर पहुंचती थी। तो यहां पर ट्रैक बॉल भी सेम इनपुट डिवाइस है। नंबर 6 पर बात करें तो यहां बात होगी बेटा किसकी? टच पैड की। अब टच पैड तो अपन को कंफर्म ही है बेटा, हमारे जितने भी मोबाइल हैं ये सब टच पैनल पर चलते हैं, तो यहां पर वो टच पैड भी इनपुट डिवाइस के रूप में होगा। सेम 7 नंबर पर हम बात करें तो प्यारे बच्चों एक आपने देखा होगा स्कैनर। ध्यान रखना, स्कैनर प्रिंट आउट का एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है बेटा। प्रिंटर में ये अपन को अलग से फैसिलिटी मिलती है। हमने फोटोकॉपी कराई है
तो फोटोकॉपी में बेटा स्कैनर अगर है तो हम ऊपर रखकर फोटोकॉपी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें स्कैनर नहीं है तो वो बेटा फोटोकॉपी नहीं कर पाएगा। वो तो कंप्यूटर से कनेक्ट होने के बाद या वाईफाई की फैसिलिटी उसमें है तभी वो आपको प्रिंट आउट दे पाएगा, अदरवाइज बेटा वो आपको फोटोकॉपी नहीं दे सकता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक हमारे पास आ जाता है बेटा स्कैनर, टच स्क्रीन, कीपैड, माउस, वेबकैम, और एक हमारे पास जो काफी चलन में है, नाम बोलते हैं बेटा लाइट पेन। लाइट पेन क्रिकेट की लाइव कमेंट्री में आपने देखा होगा, जैसे उसने बेटा एक ऐसा सर्किल सा बना दिया, यहां पर पिच के बारे में बताया जाए और फिर वो आपको कहता है कि यहां एक खिलाड़ी हम पोजीशन पे रख दें तो कैचिंग पोजीशन हो जाएगी। तो जिस पर बेटा ये सब चीज हो रही है उसको चलाने के लिए बेटा एक इनपुट डिवाइस चाहिए, उसको अपन लाइट पेन के रूप में बोलते हैं। इनके अलावा नंबर 10 हमारे पास हो जाता है बेटा बीसीआर। बीसीआर की फुल फॉर्म बार कोड रीडर। अब बीसीआर क्या चीज है, तो बेटा बीसीआर अपने पास होगा, हमने कई बार कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करे होंगे इजी डे या शॉपिंग मॉल में, तो आपने देखा होगा वो प्रोडक्ट को एक जगह से लाइट से स्कैन करता है बेटा। तो आपने कुछ ऐसी लाइंस देखी होंगी, इनके ऊपर कुछ नंबर लिखे होंगे कुछ इस प्रकार से, तो इसको ही स्कैन किया जाता है। तो ये जो अपने पास ये लाइंस बनती हैं इसको ही कहते हैं बार, और जो ये नीचे लिखा जाता है इसको ही कहते हैं कोड, और इस पूरी चीज को रीड करने वाले को कहा जाता है रीडर। इन्हीं में ही बीसीआर के बाद नंबर 10 के बाद हम देखें 11th नंबर, यहां पर बात किसकी हो, तो 11 नंबर पर बात होगी बेटा एमआईसीआर। एमआईसीआर की फुल फॉर्म आएगी आपके पास मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कहां यूज होगा, तो बेटा जनरली हम जब भी चेक की बात करें, जो बैंक में हमें चेक मिलता है उस चेक के लिए एमआईसीआर का उपयोग होगा। एक हमें कंफर्मेशन में है 12th नंबर का, जिसको हम कहकर चलते हैं बेटा ओएमआर, और ओएमआर की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये अपने पास ओएमआर है। बीसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर के बाद आता है बेटा नंबर 13 बारकोड रीडर, मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर और ओएमआर। ये तो सब हमने देख रखे हैं। एक और आ जाता है बेटा, इसको बात करते हैं ओसीआर, और इसकी फुल फॉर्म आती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये ओसीआर अपने पास होगा। और नंबर 14 आजकल बहुत चल रहा है क्यूआर। क्यूआर को कहते हैं बेटा क्विक रेस्पॉन्स। इतने तो कम से कम हमें इनपुट डिवाइसेस की नॉलेज होनी चाहिए, जरूरी है, मस्ट है। अब इनमें से क्वेश्चन कैसे दे देता है प्यारे बच्चों, कह देगा आपको कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो वहां से हम देख लेंगे। अब यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है बेटा कि इनमें से कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है। तो पॉइंटिंग डिवाइस प्यारे बच्चों समझेंगे अभी अपन, फिलहाल पहले एक बार पार्ट ले लेते हैं कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है। पॉइंटिंग डिवाइस जिस इनपुट से आप किसी भी चीज को कहीं पर भी पॉइंट आउट कर सको वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है पॉइंटिंग डिवाइस के साथ। माउस को अपन ने लिया बेटा, कहीं पर भी जाकर किसी आइकन पर उसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो उसको आप क्या कहोगे कि साहब वो तो पॉइंटिंग डिवाइस है। अब यहां से पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी हैं, जिन पर बेटा अपन स्टार लगा रहे हैं वो सब पॉइंटिंग डिवाइस होगी, यानी कि माउस, स्टाइलस, ट्रैक बॉल, टच पैड,
स्कैनर। इसके अलावा नंबर एक 15 और आएगा बेटा, जिसको हम कहते हैं जॉय स्टिक। ये वीडियो गेम का जो रिमोट है बेटा, ये वीडियो गेम का रिमोट ही हमारा बेटा जॉयस्टिक कहलाता है, और ये भी किस में कन्वर्ट होगा, पॉइंटिंग डिवाइस में। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, रेड कलर पर जितने भी स्टार लग रहे हैं वो सब हमारे पॉइंटिंग डिवाइस है। एक बार दोबारा समझ लीजिएगा, जिनको हम पॉइंट आउट कर सके, आप ऐसे मान लीजिए कि ये हमारा डेस्कटॉप है, मेन होम स्क्रीन है, यहां हमने देखा होगा बहुत सारे आइकन्स बने आते हैं। अब मुझे इस वाले आइकन पर जाना है, तो मैंने माउस का पॉइंटर पकड़ा और इस वाले आइकन पर पहुंच गया, तो माउस से क्या चीज हो गई, पॉइंट हो गई बेटा। स्टाइलस जो अपन ने एक पेन सा रखा था बेटा, अब मुझे इस आइकन पर क्लिक करना है, तो मैंने यहां जाकर क्लिक कर दिया, ये भी पॉइंटिंग हो गया। ट्रैक बॉल तो जो आपको बताया था बेटा, बॉल जैसा होगा, उससे भी पॉइंट आउट कर सकते हो। टच पैड, हमारा मोबाइल भी टच पैड है, आजकल लैपटॉप भी टच पैड आते हैं। नोट देखे होंगे बेटा, वो भी टच पैड है, तो यहां पर टच किया, यहां टच किया, वो भी क्या हो गया बेटा, पॉइंटिंग डिवाइस। सेम बात करें बेटा, इसमें स्कैनर नहीं आएगा बेटा स्कैनर पॉइंटिंग डिवाइस में नहीं है, माफ कीजिएगा, स्कैनर गलती से लगा दिया गया। इसकी जगह कौन सा आएगा बेटा, जॉयस्टिक अपने पास पॉइंटिंग डिवाइस होगा। क्वेश्चन अब देखो कैसे बना, पहले हमने बात करी कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, अब वो आपसे कह देगा कि इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है या फिर नहीं है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर थोड़े से पार्ट को और आगे बढ़ाते हैं। नोटेड बेटा, देखिएगा यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछकर चलता है, बात होगी किस पर, कीबोर्ड पर। जनरली हम जब कीबोर्ड को लेकर चलें तो कीबोर्ड में 104 से लेकर 108 तक नॉर्मल कीज आती हैं बेटा। मल्टी फंक्शनल कीबोर्ड में, जिनमें प्ले, पोज, नेक्स्ट, लाइट ऐसे ऑप्शंस मिले, तो वो बेटा कीबोर्ड हमारा ज्यादा कीज के साथ होता है। जब भी हम कीबोर्ड की बात करें तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कीबोर्ड में कुछ खास 3 कीज बोली जाएंगी, उनका ध्यान बहुत जरूरी है रखना, एग्जाम ओरिएंटेड है। जिनमें से एक आपको बोली जाती है मॉडिफायर की, एक आपको बोलकर जाएगी बेटा टॉगल की, और एक आपको बोलकर दी जाती है बेटा फंक्शन कीज। ये हमारे कीबोर्ड में 3 अलग अलग कीज नजर आएंगी आपको। अब इन 30 कीज का आखिर में वर्क क्या है या क्या होती हैं, तो बेटा प्यारे बच्चों, फंक्शन कीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीबोर्ड के ऊपर आपने देखा होगा लिखा हुआ F1 से लेकर और F12 तक जो ऊपर कीज लिखी जाती हैं वो फंक्शन की आती हैं। F से फंक्शन बेटा, और F से F1 से लेकर F12 तक। इसके बाद एक वर्ड लिखा है बेटा टॉगल की, तो ध्यान रखना यहां पर डबल जी की बात हुई है, ऐसी की जो वर्क करती हो ऑन या ऑफ में। यानी कि कीबोर्ड में आपने उसको एक बार दबाया तो वो ऑन हो गई, दोबारा दबाया तो वो ऑफ हो गई। और हमारे कीबोर्ड में बेटा 3 लाइट्स जलती हैं, उन 3 लाइट्स का जैसे ही आप दबाओगे तो एक बार लाइट ऑन हो जाएगी की को, दोबारा दबाओगे तो ऑफ हो जाएगी। यहां पर आपने नाम देखा होगा, एक नाम आता है कैप्स लॉक, सभी कीज को बड़ा करने के लिए। एक वर्ड आता है बेटा स्क्रॉल लॉक, टॉप टू डाउन जो अपन स्क्रॉल करते हैं वो लॉक हो जाएगा। और एक की आती है बेटा नम लॉक। नम यहां पर डिफाइन करता है बेटा नंबर को, तो नम लॉक क्या है बेटा, नंबर से लॉक करना है या नहीं करना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं नम लॉक की। और यही 3 कीबोर्ड में लाइट्स अपन को जनरली देखने को मिल जाती हैं। अब एक वर्ड आया है बेटा मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर वर्ड बना किससे पहले, ये पकड़ो बेटा, मॉडिफायर वर्ड बना है बेटा मॉडिफिकेशन।
मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चीजों में बदलाव करना। बाय डिफॉल्ट जब भी आप एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसी में भी टाइपिंग करोगे या लिखोगे तो बेटा वो स्मॉल लेटर्स लिखे जाते हैं। लेकिन आप चाहते हो कि मेरा फर्स्ट वर्ड बड़ा हो और बाकी सभी बाय डिफॉल्ट छोटे दिखाई दे, तो हम शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो कीबोर्ड में अब हमारे पास कौन सी कीज बची, तो मॉडिफायर्स कीज में से अपने पास आएगी बेटा, एक का नाम होगा शिफ्ट, एक का नाम बेटा कंट्रोल और एक का नाम होगा अल्ट। अल्ट यानी कि अल्टरनेट बोल सकते हो आप। एक बार दोबारा देख लेते हैं बेटा। कीबोर्ड में हमें 3 जनरल प्रकार की कीज मिलती हैं, जिनमें से एक है फंक्शन की। फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होंगी। एक होगी बेटा टॉगल की। टॉगल की वर्क करती है ऑन और ऑफ में। जैसे की को एक बार दबाओगे तो एक बार लाइट ऑन हो जाएगी, दोबारा उसी की को दबाओगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी, है ना बेटा। अब यहां पर कौन कौन सी कीज हैं, कैप्स लॉक आएगी बेटा, स्क्रॉल लॉक आएगी और एक नम लॉक आएगी। इसके अलावा बेटा एक मॉडिफिकेशन की जो है, जो मॉडिफायर के नाम से पहचानी जाए, यहां पर शिफ्ट मिलेगी, कंट्रोल मिलेगी और बेटा एल्ट मिलेगी। यहां पर अभी हमारा जो पार्ट खत्म हुआ है वो इनपुट डिवाइस हमारे पास खत्म हो गई है। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखकर चलेंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरे पार्ट पर हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे बेटा। यहां हम जो देखकर चलें आउटपुट डिवाइस, तो पहले ले लेते हैं कि आखिर में आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं। जिनमें से एक आपको दिखाई देगी बेटा, यहां पर बात होगी मॉनिटर की। अब मॉनिटर जो अपने पास है, तो इनमें से कंडीशन आएगी कि आखिर में मॉनिटर कौन कौन से प्रकार के, तो मॉनिटर भी बेटा टाइप्स में कन्वर्ट होंगे। जिनमें से एक आपको दिखाई देगा वीडियो, एक होगा टीएफटी, एक होगा एलसीडी और एक होगा एलईडी। अब चारों वर्ड बेटा कैपिटल में लिखे हैं तो पक्की बात है फुल फॉर्म तो है। फुल फॉर्म यहां पर एक आएगी अपने पास विजुअल डिस्प्ले यूनिट। टीएफटी की फुल फॉर्म है प्यारे बच्चों थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। एलसीडी की फुल फॉर्म आएगी प्यारे बच्चों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एलईडी की फुल फॉर्म प्यारे बच्चों ध्यान रखना लिक्विड एनलार्ज डिस्प्ले। काफी ट्रेंडिंग फुल फॉर्म है बेटा एलईडी की। अब आप कहोगे साहब एलईडी की फुल फॉर्म तो हमने लाइट एमिटिंग डायोड सुनी है बेटा, वो बल्ब होता है। जबकि यहां पर बात किसकी हो रही है, तो बेटा वो स्क्रीन की बात हो रही है, मॉनिटर की बात हो रही है। मॉनिटर के बाद जो हमारा अगला आउटपुट डिवाइस अपन को दिखाई दे, तो यहां पर हम बात लेकर चलते हैं जनरली मॉनिटर तो सबने देखा ही देखा है बेटा। इसके बाद एक हमारे पास वर्ड आ जाता है बेटा स्पीकर। डिफरेंट टाइप्स के आपने स्पीकर देखे होंगे बेटा, तो उनसे साउंड मिलती है, हमें गेन होती है, तो उसको अपन क्या कहकर चलेंगे, स्पीकर कहकर चलेंगे। इसके बाद एक वर्ड आएगा बेटा प्लॉटर, लेकिन उससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब हम आगे चलते हैं। नोटेड, देखो बेटा थर्ड जो हमारे पास पार्ट आने वाला है, इसको हम कहकर चलेंगे बेटा प्रिंटर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। प्रिंटर भी हमारे पास 2 प्रकार के दिखाई देंगे। एक प्रिंटर का होगा बेटा, अपन नाम लेकर चलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। दूसरा बोला जाता है प्यारे बच्चों नॉन इंपैक्ट प्रिंटर।
अब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब बच्चे को ये नहीं पता कि इंपैक्ट कैसा है, नॉन इंपैक्ट कैसा है, तो आप एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे। आप ऐसे समझ लो कि इंपैक्ट प्रिंटर जो होगा बेटा, यहां पर आपको प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा, मतलब जो भी प्रिंट हो रहा है वो आप देख सकते हो, प्रिंट सीन होगा बेटा। लेकिन नॉन इंपैक्ट में आपको प्रिंट होता हुआ कभी भी सीन नहीं होगा। अब आप कहोगे साहब ये भी चीज कंफर्म नहीं हो रही है, एक बार और समझाइएगा, थोड़ा और डिटेल से लेकर चलिएगा। पहले नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में देखकर चलते हैं बेटा। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में एक एग्जांपल आपके पास आएगा, लेजर प्रिंटर। अब आप कहेंगे कि साहब लेजर भी मेरा देखा हुआ नहीं है, तो प्यारे बच्चों फोटोकॉपी तो कराई ही है। फोटोकॉपी कराते वक्त आपने देखा होगा कि एक लेजर की बीम ऐसे गई और उसके तुरंत कुछ ही सेकंड्स में हमें प्रिंट बाहर निकल गया। अब आप ये सोचो कि हमने प्रिंट होते हुए देखा कब, हम तो देख ही नहीं पाए कि आखिर में प्रिंट कब हुआ। तो वो एग्जाम्पल किसका आ गया बेटा, लेजर का। जहां प्रिंट होते हुए दिखाई ना दे तो उसको ही हम क्या कहकर चलेंगे, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के नाम से पहचानेंगे। इसके बाद एक हमारे पास प्रिंटर आएगा बेटा, नाम बोलकर चलेंगे, इंक जेट प्रिंटर। नाम से पता चल रहा है बेटा इंक इसके अंदर डलेगी, कलर प्रिंटर जैसे हम देखकर चले। तो यहां भी बेटा हमें प्रिंट होते हुए दिखाई नहीं देता, हम तो डायरेक्ट ही कागज हाथ में ले लेते हैं बेटा। तो प्रिंट जब पता ही नहीं चला कब हुआ तो ऑटोमेटिक सी बात है, एग्जाम्पल भी कैसे देखें कि कैसे हुआ प्रिंट। इसके अलावा थर्ड नंबर जो इसका प्रिंटर आ रहा है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम जनरली देखकर चलते हैं। यहां पर बात होती है किसकी, थर्मल प्रिंटर। अब लिखा हुआ है बेटा थर्मल। थर्मल का मतलब होता है चीज गर्म होकर, पहले मशीन गर्म होगी तब प्रिंट आपको देगी। यहां ध्यान देने वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस प्रिंटर में इंक का कोई भी यूज नहीं है। इस प्रिंटर में इंक ही नहीं होती बेटा, ना कार्टेज डलता है ना पाउडर डलता है। अब आप कहोगे साहब कैसी बात करते हो, बिना इंक के कोई प्रिंट दे सकता है। यहां ध्यान रखने वाली बात है बेटा कि इस प्रिंटर में विशेष प्रकार का पेपर इस्तेमाल होगा, स्पेशल काइंड ऑफ पेपर, ये इस्तेमाल होगा बेटा। और उस पेपर के थ्रू ही हम क्या करेंगे बेटा, प्रिंट हमारा निकल कर आएगा। अब यहां पर एक खास बात आएगी कि सर जो ये स्पेशल काइंड ऑफ पेपर है, विशेष प्रकार का, इसी में ही क्या होगी बेटा, इंक होगी। यानी कि इसी स्पेशल काइंड ऑफ पेपर में इंक इंक्लूड होती है बेटा। अब मेन चीज आएगी कि सर ये थर्मल प्रिंटर आखिर में देखने को कहां मिलते हैं, तो आप इनके हमें यूज बताइएगा, उपयोग। तो इन प्रिंटर का यूज यानी कि कहां देखने को मिले, तो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं बेटा एटीएम में, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दूसरा बेटा एटीएम के अलावा बात होगी किस पर बेटा, शॉपिंग मॉल में। शॉपिंग मॉल के अलावा बेटा आजकल तो रोडवेज बस जो हैं उनमें भी टिकट इसी की दी जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात लेकर चलें एटीएम, शॉपिंग मॉल, रोडवेज बस, तो बेटा एक अपन ने बहुत बहुत बार, कई बार गौर किया होगा कि एक मशीन आती है बेटा, उसको कहते हैं पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। अब पीओएस मशीन कौन सी बेटा, जहां पर हम एटीएम को स्वैप करके चलें। जैसे पेट्रोल पंप पर गए बेटा, हमने एटीएम को ऐसे स्वैप कर दिया या एटीएम ऐसे इंसर्ट कर दिया, तो जो मशीन है बेटा उसको ही क्या कहोगे, पीओएस मशीन कहोगे, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल। ये सारे प्रिंटर में हम प्रिंट होता देख ही नहीं पाते, इसलिए ही आप इसको क्या कहोगे प्यारे बच्चों, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहोगे। अब बात आएगी कि सर इंपैक्ट, यानी कि इंपैक्ट में तो प्रिंट होता हूं, मैं देखूंगा बेटा। तो यहां पर सबसे पहला जो आपको दिखाई दे उसका नाम ले लेते हैं। तो इसमें से सबसे पहले जो आपको दिखाई देगा इसका नाम है बेटा ड्रम प्रिंटर। वर्तमान में बंद हो चुका, बहुत लंबा अरसा हो चुका बेटा। बी नंबर पे अपने पास प्रिंटर आता है बेटा, नाम आता है डेजी व्हील। ये भी बंद हो चुका बेटा, एक पहिया हुआ करता था, इंक में डूबा,
ए से जेड तक अल्फाबेट लिखे हैं, 0 से 9 तक नंबर लिखे हैं, दोनों ही प्रिंटर बंद हो चुके हैं। लेकिन तीसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तीसरा जो पार्ट अपना इंपॉर्टेंट है, यहां पर हम इसको कहकर चलते हैं बेटा डॉट्स मैट्रिक्स। ये आज भी चल रहा है बेटा। अब डॉट मैट्रिक्स का सबसे पहली बात यह है कि आखिर में इसका यूज होगा कहां। तो इसका यूज आपको मिलेगा बेटा रेलवे में, बैंक में, LIC ऑफिस में, इनमें तो आपको सबसे ज्यादा दिखाई देगा। अब खास बात यह कि सर समझ नहीं आया कि डॉट मैट्रिक्स क्या चीज है। जैसे बेटा हम टिकट खरीदते हैं, अब जैसे आपने एक टिकट ली अलवर से, तो आपने देखा होगा बेटा उस पर कुछ इस प्रकार से डॉट 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 से अलवर लिखा आता है, कोड लिख दिया AWR। हम जब पासबुक प्रिंट कराते हैं बेटा, तब भी बेटा वो डॉट 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 करके ही पैसे लिखे आते हैं। जहां डॉट से प्रिंट होगा वो डॉट मैट्रिक्स होगा। और यहां पर हम देखते हैं बेटा प्रिंट एकदम लाइन टू लाइन होकर आता है। जब प्रिंट लाइन टू लाइन होकर आया और हम देख पा रहे हैं, तो प्रिंटर कैसा होगा मुन्ना? इंपैक्ट प्रिंटर होगा। जहां हम देख ही नहीं पाए तो वो प्रिंटर होगा भी कैसा बेटा? वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के रूप में आपके पास होगा। अब इन आउटपुट डिवाइस के बाद एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आता है बेटा, और वो नंबर 4th अपने पास एग्जाम्पल बनेगा। उस 4th नंबर एग्जाम्पल को क्या कहें? प्लॉटर। ये जो प्लॉटर अपने पास है बेटा, ध्यान रखना बिग साइज का कोई भी प्रिंट करना हो, तो उसमें अपन किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा? प्लॉटर का। प्रिंटर होगा तो बेटा A4, जो अपना नॉर्मल एक कागज आता है, A4 कागज तक प्रिंट करके देगा। लेकिन अब मुझे अगर एक इतना बड़ा फ्लैक्स बनवाना है, या बोर्ड के जितना बेटा प्रिंटर चाहिए, या इतना बड़ा प्रिंट करवाना है, तो एक प्रिंटर से भी बड़ा चाहिए होगा। उसमें कौन आएगा बेटा? वो प्लॉटर आएगा। सबसे बेस्ट पिक्चर क्वालिटी भी किसकी होती है बेटा? प्लॉटर की ही होगी। इनमें से क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ बेटा, क्वेश्चन कुछ ऐसे रखा कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें टाइनी ड्रॉपलेट्स इस्तेमाल हो। अब देखो, टाइनी का मतलब छोटा, ड्रॉप का मतलब बूंद, लेट का मतलब छिड़कना। बूंद होगी तो बेटा लिक्विड ही हो सकती है, बूंद, पाउडर तो हो नहीं सकती। और लिक्विड हमारे पास एक ही प्रिंटर में इस्तेमाल होती है, किसमें? इंकजेट प्रिंटर में। तो टाइनी ड्रॉपलेट टेक्नोलॉजी यूज किसमें होगी प्यारे बच्चों? इंकजेट प्रिंटर में इस्तेमाल होगी। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। नोटेड। इसके बाद आउटपुट डिवाइस के तो बेटा 4 ही पार्ट है, कोई और ऐसा मेजर तो है नहीं जो अपन अलग से देखें। अब हमारे पास अगला तीसरा पार्ट इसका दिखाई देगा, तो पहले एक बार इसको हटा देते हैं सारा। नंबर 4th को बोलकर चलते हैं बेटा स्टोरेज मीडिया। सॉरी, 3rd पार्ट ये आ गया बेटा, स्टोरेज मीडिया। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, मेमोरी होगी, स्टोर करना होगा। अब यहां पर कौन कौन से स्टोरेज आते हैं बेटा? इनमें से सबसे पहले एक वर्ड आएगा बेटा, ऑप्टिकल डिस्क। क्योंकि सर ये ऑप्टिकल डिस्क तो थोड़ा थोड़ा सा सुना हुआ लग रहा है। ऑप्टिकल डिस्क में आपने प्यारे बच्चों एग्जाम्पल सुने होंगे, जिनमें से एक होता है बेटा CD, एक होता है बेटा DVD, एक होता है CD, DVD, और एक 101% है बेटा, बोलकर चलते हैं अपन BD। सारे कैपिटल भी लिखे तो प्यारे बच्चों फुल फॉर्म तो होगी। फुल फॉर्म होगी अपने पास कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD अपने पास है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है SSC के लिए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और BD की फुल फॉर्म प्यारे बच्चों ब्लू रे डिस्क, ये अपने पास है। इन्हीं में ही ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर CD के साथ या प्यारे बच्चों DVD के साथ
या बीडी के साथ, अगर इनके साथ कभी भी आगे वर्ड आपको लिख दे ब्रैकेट में आर, तो इस आर का मतलब होता है प्यारे बच्चों रिकॉर्डेबल, यानी कि आप इसमें कोई भी डेटा को एक बार रिकॉर्ड कर सकते हो, दोबारा रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर इसी में ही बेटा कि ये सारे एग्जाम्पल हो सीडी डीवीडी बीडी, और अब आर की जगह आपको लिख कर दे दे वो बेटा आर डब्ल्यू, तो आर डब्ल्यू का जो मतलब होगा प्यारे बच्चों, इसको कहकर चलते हैं हम रीराइटेबल, यानी कि आप इसमें कई बार तो डेटा लिख सकते हो और कईयों बार आप बेटा इरेज कर लो, बार बार लिख सकें बार बार इरेज कर सकें, उसको ही हम क्या कहते हैं बेटा रीराइटेबल। तो ये स्टोरेज मीडिया का पहला पार्ट बेटा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में सीडी डीवीडी और बीडी। अब इनमें ही अगर हम मेमोरी साइज की बात करें कि सीडी का मेमोरी साइज कितना, तो सीडी का मेमोरी साइज बेटा बोला जाता है 650 MB से लेकर 675 MB, MB यानी कि प्यारे बच्चों मेगाबाइट। डीवीडी का जो साइज होगा प्यारे बच्चों 4.7 GB, इससे बड़ा साइज हो गया। बीडी बेटा मार्केट में अवेलेबल है अभी 10 GB की, 20 GB की, और इससे ज्यादा बन सकती है बेटा। या क्वेश्चन पूछ ले बेटा कि सबसे बड़ी मेमोरी में ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है, तो वो बीडी है बेटा, और सबसे छोटी कौन सी है बेटा, तो 100% है, सीडी होगी। ध्यान रखना किसी सीडी को केवल एक बार लिखा जा सके, उसके बाद लिख ही ना सके, सिर्फ पढ़ सकते हैं, तो उसको कहते हैं बेटा सीडी आर या डीवीडी आर या बीडी आर। आर का मतलब बेटा रिकॉर्डेबल। अगर वो आपसे सवाल पूछे कि ऐसी कोई ड्राइव बताओ जिसको कई बार लिख सके और कई बार इरेज कर सके, तो वहां ध्यान रखना बेटा आर डब्ल्यू होगा, यानी कि रीराइटेबल। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अगले पार्ट पर बात करते हैं। नोटेड। ऑप्टिकल डिस्क के बाद हमारा जो स्टोरेज मीडिया में दूसरा जो पार्ट आए, तो सेकंड पार्ट जो अपन देखकर चलें, यहां पर बात होती है बेटा मेमोरी कार्ड की। मेमोरी कार्ड नॉर्मल बेटा एमएमसी बोल लो। अब मेमोरी कार्ड में दो कार्ड होंगे बेटा, एक को अपन कहते हैं मिनी और एक कार्ड होता है बेटा माइक्रो, यानी कि एक बड़ा वाला जो होगा वो माइक्रो के रूप में होगा और एक छोटा सा जो अपन को दिखाई देता है मिनी के रूप में होगा। दो अलग अलग मेमोरी कार्ड बेटा। मेमोरी कार्ड के अलावा अगर हम थर्ड नंबर देखकर चले बेटा, तो इसमें आएगी बेटा पेन ड्राइव। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, पेन ड्राइव का ही दूसरा नाम है फ्लैश मेमोरी। इसके अलावा प्यारे बच्चों एक आएगा बेटा हार्ड डिस्क। नंबर 5 पर होगा बेटा मैग्नेटिक टेप। और मैग्नेटिक टेप जैसे आपने ऑडियो कैसेट देखी होगी पुराने जमाने की बेटा, जिसमें रील लगा करती थी, तो रील जो होती थी बेटा वो मैग्नेटिक है। एटीएम का बैक साइड देखा होगा जहां से हम कार्ड स्वैप करते हैं, तो वो जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है प्यारे बच्चों, वो भी क्या होता है मैग्नेट के रूप में होता है, उसको भी अपन क्या कहते हैं मैग्नेटिक टेप कहते हैं। और मैग्नेटिक टेप में ही एक हम देखकर चलेंगे बेटा फ्लॉपी डिस्क, वो अभी छठा नंबर पार्ट आएगा, उसको अलग से देखेंगे। एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलेंगे। नोटेड। नंबर 6 जो पार्ट है बेटा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है बेटा। नंबर 6 बोला जाता है मैग्नेटिक टेप के साथ ही होता है बेटा, और इसको कहते हैं बेटा अपन फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो अपने पास होंगी प्यारे बच्चों, ये हमारे पास दिखाई देंगी एग्जैक्ट 2 प्रकार की। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो इनमें से अपने पास कौन से, एक को आप कहोगे बेटा होम पर्पस, और एक अपने पास होगा प्यारे बच्चों बिजनेस पर्पस। होम पर्पस जो आप देखकर चलोगे बेटा, तो फ्लॉपी डिस्क एक्चुअली में क्या है हुआ करती थी कुछ इस प्रकार से, बीच में ये एल्यूमिनियम का सर्किल।
अब ये जो घुमा करता था बेटा, तो डिस्क इसी में ही है बेटा, सर्किल में रूप में है। और इस फ्लॉपी डिस्क को बेटा कभी भी अपन नापेंगे तो ऐसे नाप कर चलेंगे, या फिर इस प्रकार से भी नाप सकते हो, डायगोनल शेप कहते हैं बेटा। अब ये जब फ्लॉपी डिस्क है बेटा, तो पक्की बात है इसका कोई ना कोई साइज होगा, जो अपन ने यहां बात करी, फिजिकल साइज। और साइज होगा बेटा कितना, 3.5 इंच का, ये इसका साइज होगा। इसके अलावा बात करें कि आखिर इसकी मेमोरी कितनी है, तो प्यारे बच्चों ये बहुत क्वेश्चन आता है। मेमोरी साइज, मेमोरी साइज होगा बेटा 1.44 MB का। इधर से जो बिजनेस पर्पस की लिखे बेटा, तो यहां पे इसका चाहिए अपन को साइज। साइज भी कैसा प्यारे बच्चों, फिजिकल। और इसका साइज प्यारे बच्चों गौर करना, बड़ा है इससे, 5.25 इंच का। लेकिन अब यहां पर ध्यान देने वाली बात बेटा, मेमोरी साइज। अब लग तो ये रहो कि साहब ये बड़ी है तो इसका मेमोरी साइज ज्यादा होना चाहिए, जबकि मेमोरी साइज कितना है बेटा, इससे कम है, मात्र 1.22 MB। यहां आज हमने एक बड़ा टॉपिक लेकर खत्म किया बेटा, पेरिफेरल डिवाइस का, जिसमें से हमने क्या पढ़ा, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज मीडिया। अब क्वेश्चन मिल जाए कि इनमें से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। जैसे क्वेश्चन बनाया बेटा कि इनमें से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, और उस क्वेश्चन के ऑप्शन दे दे आपको एक दे दे बेटा कीबोर्ड, एक दे दे बेटा सीडी, एक दे दे बेटा आपको पास फ्लॉपी डिस्क, और डी नंबर पे ऑप्शन आपको दे दे बेटा जेट ऑडियो। तो 101% है बेटा, इसमें से अपन को आंसर कौन सा दिखाई देगा, ये सब तो हमने देख ही लिए बेटा। यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा, जेट ऑडियो। इन्हीं में से ही बेटा आपको एक कह दे बेटा, यहां से हमें इनपुट डिवाइस का कोई एग्जांपल चाहिए, और यहां से इसको हटा दे बेटा। अब यहां पर लिख दे प्रिंटर। अगर इनपुट डिवाइस का पूछ रहा है बेटा, तो सीधी सी बात है इनपुट होना चाहिए। तो यहां पर अपने पास आंसर कौन सा बनेगा, तो 100% है बेटा, कौन सा होगा, वो कीबोर्ड होगा। सिलेबस के बाद बेटा हम हर टॉपिक की एक अलग से क्वेश्चंस डालेंगे जरूर, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मिलेगी। तो पहले हम बेटा टॉपिक पूरे कर लेते हैं, फिर उनके क्वेश्चंस। हर टॉपिक के हम कम से कम बेटा आपको ज्यादा नहीं तो 100 क्वेश्चन जरूर देंगे। उन 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक भी सवाल आपका कंप्यूटर से बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान ग्रुप डी में बेटा 5 सवाल मिलेंगे, हमें एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। अगर हमने एक भी सवाल छोड़ दिया तो हो सकता है बेटा उस एक सवाल की वजह से ही आपकी नौकरी ना लगे। तो नंबर बेटा और क्वेश्चन जो है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, हम किसी भी टॉपिक को कम या ज्यादा नहीं मान सकते। अब आशा करते हैं बेटा टॉपिक आपको क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।